जय श्री राम, जय बजरंगबली। बोलिए पवन पुत्र जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। मेरे सभी भक्तों को मंगलवार के पावन दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का इस पावन मंगलवार व्रत कथा लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार व्रत की पावन कथा सुनेंगे। मान्यता है कि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। जो भक्त सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण करता है, उनके चरणों में अपनी प्रार्थना रखता है और श्रद्धापूर्वक व्रत कथा सुनता है, उसको उसके मन को साहस और भक्ति की शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो मन में बोलिए जय बजरंगबली। यदि आप यह कथा लाइव सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए ओम हनुमते नमः। हमारे जीवन से भय दूर कीजिए, हमारे मन को शक्ति दीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो भक्त दुखी हैं उसके दुख को दूर करने की शक्ति दीजिए। जो निराश हैं उसके मन में आशा जगाइए और जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है उसे धैर्य दीजिए। हे बजरंगबली, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जय हनुमान, जय श्री राम। मंगलवार व्रत का महत्व। भक्तों, हिंदू परंपराओं में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष माना जाता है। हनुमान जी को शक्ति, साहस, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। आइए लाइव में जुड़िए। हनुमान जी के जीवन से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। शक्ति तभी सार्थक है जब उसका उपयोग धर्म और सेवा के लिए किया जाए। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का अहंकार नहीं था। जब प्रभु श्री राम ने उन्हें कोई कार्य दिया तो उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे पूरा करने का प्रयास किया। इसीलिए भक्त हनुमान जी को केवल संकट मोचन ही नहीं बल्कि अटूट भक्ति और विनम्रता का आदर्श भी मानते हैं। मंगलवार व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था। दोनों भगवान के भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते और साधु संतों का सम्मान करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। पति पत्नी ने उनके प्रकार की पूजा की, दान किया और तीर्थ यात्राएं भी की, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन की ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, यदि हमारे जीवन में कोई कमी है तो बताइए, मैं कौन सा व्रत करूं, किस भगवान की आराधना करूं। ब्राह्मण ने कहा, देवी, भगवान की भक्ति में कमी मत आने देना। सच्चे मन से प्रार्थना करो, भगवान भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कुछ समय बाद उस स्त्री ने मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। वह प्रत्येक मंगलवार को प्रातः उठती, घर की सफाई करती, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती, भगवान हनुमान जी की सामने दीपक जलाती, लाल फूल अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहती, हे संकट मोचन हनुमान जी, मेरे जीवन की इच्छा आप जानते हैं। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। इस प्रकार उसने श्रद्धा से मंगलवार व्रत करना शुरू कर दिया। एक मंगलवार ऐसा आया जब वह बहुत दुखी थी। उस दिन उसने हनुमान जी के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे जीवन में चाहे जितने
दुख आए मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह रोते रोते हुए हनुमान जी का नाम लेने लगी। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। भक्तों, कहते हैं कि भगवान को भक्त की भक्ति से अधिक उसकी सच्ची भावना प्रिय होती है। उस स्त्री की प्रार्थना व्यर्थ नहीं था। उसके मन में विश्वास था। वह अपने दुखों को लेकर भगवान के सामने बैठी थी। उसके मन में केवल एक बात थी, हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति से दूर मत करना। हनुमान जी की कृपा। कुछ समय बाद उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगे। घर का वातावरण शांत होने लगा। पति पत्नी के मन में आशा जागने लगी। वे पहले से अधिक श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करने लगे। हर मंगलवार को वे गरीबों को भोजन कराते, ज़रूरतमंदों की सहायता करते और भगवान श्री राम तथा हनुमान जी का स्मरण करते। धीरे धीरे उनके मनोकामना पूरी होने का समय आया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भगवान की ओर लगाना, अपने विचार को पवित्र रखना, दूसरों के प्रति दया रखना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना। भक्तों के लिए संदेश। प्यारे भक्तों, अगर आपको जीवन में कोई परेशानी है तो घबराइए मत। हर समस्या का एक समाधान तुरंत दिखाई देता है। यह जरूरी नहीं है, लेकिन कठिन समय में मन को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी हमें यही शिक्षा देते हैं। जब समुद्र के सामने विशाल दूरी थी, तब हनुमान जी ने हार नहीं मानी। जब उनके सामने कठिन कार्य आया, तब भी उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेकर आगे बढ़ना जारी रखा। इसीलिए मंगलवार के दिन केवल यह मत मांगिए, हे हनुमान जी मेरे परेशानी खत्म कर दीजिए। इसके साथ यह भी कहिए, हे प्रभु, परेशानी के समय मुझे साहस दीजिए, क्योंकि साहस मिल जाए तो इंसान कठिन रास्ते पर भी आगे बढ़ सकता है। श्री राम और हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी की सबसे बड़ी भक्ति क्या थी? उनकी शक्ति केवल मन उनका बल नहीं था। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति। जब भी हनुमान जी कोई कार्य करते, उनके हृदय में श्री राम का नाम रहता। इसीलिए भक्तों के लिए हनुमान जी की पूजा के साथ श्री राम जी का स्मरण भी बहुत पवित्र माना जाता है। आइए मिलकर बोलें, जय श्री राम, जय जय राम। फिर बोलिए, जय बजरंगबली। लाइव में भक्तों के से संवाद। जो भक्त अभी इस कथा को लाइव सुन रहे हैं, आप जहां भी हैं वहीं से हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। अपने दोनों हाथ जोड़िए, मन को शांत कीजिए और मन ही मन कहिए, हे बजरंगबली, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे माता पिता पर कृपा रखना, मेरे मन से भय दूर करना और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। अब बोलिए, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। मंगलवार व्रत की भावना। भक्तों, व्रत करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है श्रद्धा। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य परिस्थिति या किसी अन्य कारण से व्रत नहीं कर सकता, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार भगवान का स्मरण और पूजा कर सकता है। भगवान के सामने दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति में महत्वपूर्ण है सच्ची भावना। इसीलिए प्रयास प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा साधन है श्री राम का नाम। इसीलिए आज मंगलवार के दिन कुछ समय निकालकर राम नाम का स्मरण जरूर करें। संकट मोचन का स्मरण। जब मन में डर आए, हनुमान जी को याद करें। जब मन में निराशा आए, हनुमान जी को याद करें। जब जीवन में कठिनाई आए,
हनुमान जी को याद करें और जीवन में सफलता मिले तब हनुमान जी को याद करें, क्योंकि भगवान को केवल दुख ही नहीं सुख भी याद करना चाहिए। एक छोटी सी प्रार्थना। हे महाबली हनुमान, हमारे मन से अहंकार दूर करो, हमारे अंदर सेवा की भावना पैदा करो, हमें अपने माता पिता का सम्मान करने की शक्ति दो, हमें सत्य भूलने की शक्ति दो, हमें गलत रास्ते से बचाओ, हमारे मन में भावना भगवान श्री राम के प्रति भक्ति बढ़ाओ। हे संकट मोचन, जो भक्त आज इस कथा को सुन रहा है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे, उसके परिवार में प्रेम बना रहे, उसके घर में मंगल हो। जय हनुमान। कथा का अंतिम संदेश। भक्तों, आज की इस लाइव कथा से 3 बड़ी बातें सीखनी चाहिए। पहली बात, भक्ति में विश्वास रखिए। दूसरी बात, भक्ति में विश्वास, कठिन समय में हिम्मत मत हारिए। तीसरी बात, अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कीजिए। हनुमान जी का जीवन हमें यही बताता है कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दें और अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करने का प्रयास करें। हनुमान जी का जयकारा। अब सभी भक्त मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए, अंजन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। बजरंग बली महाराज की जय। समापन प्रार्थना। हे प्रभु श्री राम, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हे पवन पुत्र हनुमान, हमारे जीवन में साहस, भक्ति और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। हमारे परिवार को सुख शांति दीजिए। जो भक्त आर्थिक परेशानी में है उसे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। जो भक्त मानसिक चिंता में है उसे धैर्य दीजिए। जो भक्त किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है उसे सही रास्ता दिखाइए। और महत्वपूर्ण बात, हमारे मन में आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय श्री राम, जय बजरंग बली। श्री राम, जय राम, जय जय राम। मेरे सभी भक्तों, आज की मंगलवार व्रत कथा में शामिल होने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो भगवान हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा बनाए रखिए। कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए, जय बजरंग बली, और मन में श्री राम का नाम लेकर आज की कथा को पूर्ण कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। सभी भक्तों का मंगलमय हो, सभी के घरों में सुख शांति हो। हनुमान जी महाराज आप सभी पर कृपा बनाए रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो भक्तों, चलिए लाइव को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय पवन पुत्र। आपका इस पावन कथा लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।